हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपके पास वापस आ रहा है या आ रही है। ठीक है, कौन है जो आपके पास वापस आ रहा है या आ रही है। प्लीज़ हो सके तो यूनिवर्स का ध्यान करिए और बहुत ही क्विक रीडिंग होगी। ठीक, थोड़ा टाइम भी हो सकता है। अगर मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा दूंगी, लेकिन आप लोग कहीं बोर ना हो जाओ। तो चलिए देखते हैं, कोई नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं अच्छे से। कौन है जो आपके पास वापस आ रहे हैं या आ रही हैं, प्लीज़ मदद करिए। हम्म काफ़ी खूबसूरत। भाई जो भी है, इस इंसान की लगी पड़ी है। जो कोई भी इस इंसान की लगी पड़ी है। अब तो भाई मैं थोड़ा लॉन्ग वीडियो ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये इंसान स्टॉक भी कर रहा है आपको, बीते हुए वक्त में देख रहा है कि कैसे इसका और आपका रिश्ता था। बॉटम ऑफ द डेक, लवर्स। हाँ, आप इसको जानते हो। एक टाइम में आपने इस इंसान को बहुत ही प्यार और मान सम्मान दिया है। ये वही इंसान है जो भाई आपके तरफ कोई बातचीत कर सकता है। ठीक, आ सकता है या आ सकती है। ये वही इंसान है। ठीक, तो इस इंसान की तो भाई बहुत ही बुरी हालत है इस इंसान की इस समय। और ये इंसान सोच विचार में है कि कैसे एक नई शुरुआत करें आपसे, ऐसा भी सोच रहे हैं ये इंसान। ये जिस तरह की इसकी हालत है, हो सकता है पास्ट में चीज़ें बहुत बुरी वे में ख़त्म हुई हों आपकी और इसके बीच, या फिर इस इंसान ने कोई चारा ना छोड़ा हो। ठीक, कोई रास्ता ही ना छोड़ा हो कि ये आपके पास खुद ही वापस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें ये नहीं समझ में आ रहा है। इसी सोच विचार से इस इंसान की रातों की नींद एकदम ख़त्म हो चुकी है। कोई चीज़ का रिग्रेशन हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है इस इंसान को। ठीक, हो सकता है आप दोनों ने एक टाइम में इस रिश्ते को काफ़ी प्यार और काफ़ी महत्व दिया, काफ़ी दिल से बनाया हो सकता है। ठीक, कुछ चीज़ों के चलते पछतावे में है ये इंसान। हो सकता है इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली हो किसी वजह से। आगे देखते किस वजह से इस इंसान ने आपसे दूरी बनाई, क्या था वो वजह, क्या थी रियलिटी में, वो वजह क्या थी। ओके, इसकी फैमिली वजह थी। हो सकता है इसके फैमिली वाले हो। ठीक, क्योंकि भाई इसकी नज़र में तो आप इसके सोलमेट हो। प्यार है इसको आपसे, एक फेमिलियर एनर्जी आपसे महसूस करता है, एक अपनापन महसूस करता है इंसान आपसे। तो इसकी तरफ से तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, इसने जो भी किया अपने फैमिली के चलते किया, अपने घर परिवार वालों के चलते, अपने सिबलिंग्स के चलते। हो सकता है इसकी फैमिली में आपको लोग पसंद ना करते हो, तो इस वजह से भी इस इंसान ने आपसे दूरी बना ली। ठीक, आपसे मूव ऑन करना ही बेहतर समझा, आपको छोड़ना ही बेहतर समझा। भले ही आप दोनों ने, क्योंकि ये रिश्ता तो मुझे काफ़ी हद तक इक्वल दिख रहा है और म्यूचुअल में दिख रहा है काफ़ी। आपने और उस इंसान ने भी इस रिश्ते में काफ़ी मेहनत की है। एक तरफा रिश्ता तो मुझे नहीं दिख रहा है भाई। ये ऐसे इंसान की रीडिंग है, अगर आप लोग देख रहे हो तो उस इंसान ने भी इक्वल गिव एंड टेक किया। आपको कहीं ना कहीं पता है कि उस इंसान की इतनी गलती नहीं है, वजह कुछ और होगी, क्योंकि आप उसके साथ रहे हो। तो हाँ, फैमिली है और ये वजह शायद आपको पता है कि ये फैमिली ही है जिस वजह से ये इंसान थोड़ा आपसे दूरी बना लिया होगा इस इंसान ने। ठीक है, तो ये इंसान सोचता है आपके बारे में और इस हद तक इस इंसान ने दूरी बनाई कि आप आए भी तो कैसे आए, कोई रास्ता नहीं छोड़ा इस इंसान ने। और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है या कर रही है। ठीक, ये इंसान सोच रहा है कि कैसे क्लैरिटी दूं मैं, क्या बोलूं मैं, ऐसा भी सोच रहा है ये इंसान। ठीक है, तो ये हालत है इस इंसान की। और देखते हैं ज़रा। विक्ट्री चाहता है इंसान आपसे। ठीक,
आपके साथ एक विक्ट्री चाहता है इंसान, आपके और अपने रिश्ते में एक कंप्लीशन, एक विक्ट्री चाहता है ये इंसान कि सब कुछ बेहतर हो जाए। ठीक, यही सोच विचार में इसकी रातों की नींद, भाई कोई भी है ये इंसान काफ़ी अच्छा इंसान है। और फैमिली के चलते हर एक इंसान मजबूर हो जाता है, कहीं ना कहीं वजह हो जाती है फैमिली, ज़्यादातर तो फैमिली ही होती है। ठीक, जब इंसान दो सच्चे होते तो फैमिली वाले नहीं मानते, ऐसा भी होता है। तो इसका ये है कि आपको ये प्रपोज करके रहेगा शादी के लिए और पब्लिकली अनाउंस करेगा उस चीज़ को, काफ़ी प्राउडली, काफ़ी फ़क्र वे में कि मुझे फ़क्र है कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसा ये बोलेगा इंसान। ठीक है, तो चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंसान जहाँ तक है, ये इंसान आपके और अपने रिश्ते में एक विक्ट्री चाहता है, एक विक्ट्री लाना चाहता है। तो क्लेम करिए इस एनर्जी को, और क्योंकि बहुत खूबसूरत एनर्जी है। इस इंसान को भले ही काफ़ी टाइम लगेगा इस फेज से निकलते हुए, दुख लगेगा, लेकिन हाँ, एंड में जीत आप दोनों की होगी। क्योंकि मुझे एक ऐसा रिश्ता दिख रहा है जो म्यूचुअल है और दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान ही इस रिश्ते में ओवर गिविंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से मुझे परिस्थितियाँ दिख रही हैं, ठीक, कि म्यूचुअल वे में है। जो भी आपका प्यार है, जो भी आपका रिस्पेक्ट है एक दूसरे को लेकर, फैमिली के चलते जो चीज़ नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, ये इंसान वो हिम्मत करेगा और इन फ्यूचर आपसे, आपके रिश्ते में और अपने रिश्ते में विक्ट्री चाहेगा। ठीक, जैसे कैसे दूल्हा राजा बन के बैठा है तो आपके दूल्हे और दुल्हनिया जो हैं वो इन फ्यूचर ये बिल्कुल फैमिली चाहेंगे आपसे, आपके साथ। एक फैमिली तो होगी इस इंसान की आपसे, और काफ़ी लविंग, काफ़ी डिवाइन फैमिली होगी। डिवाइनली, ओह क्या चाहिए आपको यार, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? समय का पहिया आपके लिए ज़रूर घूमेगा इन फ्यूचर वक्त में। ठीक, अक्टूबर मुझे मंथ दिख रहा है, तो हो सकता है अक्टूबर में आपका इनके साथ कुछ हो, या फिर जून अक्टूबर में हो सकता है आपका इनसे एंगेजमेंट या शादी की बात आगे बढ़ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। एक फैमिली देखते हैं और बच्चे सोचते हैं आपके साथ। ठीक, तो ख्याल रखिए अपना और क्लेम करिए इस एनर्जी को, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। और आपसे अगर वीडियो रेजोनेट हुई हो, आपको पता हो कि आपकी फीलिंग है, आपकी रीडिंग है, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करिएगा, क्लेम करिएगा। क्लेम करना ना भूलिएगा, क्योंकि हाँ, चीज़ें निगेटिव नहीं थी, अच्छी थी। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।